हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रेशन एनर्जी। सभी लोग हेडिंग डालो, डिस्कस करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। चलो आप भी डालो, मैं भी डालता हूँ। हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी कुछ नहीं। सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी को समझने से पहले आप हाइड्रेशन टर्म्स को समझो। किस टर्म्स को? हाइड्रेशन टर्म्स को समझो। सिंपली हाइड्रेशन कहां पर यूज होता है? वाटर के लिए। ये जो हाइड्रेशन का हाइड्रेट वर्ड यूज हुआ है ना बेटा, हाइड्रेट, स्टार्टिंग का जो हाइड्रेट टर्म्स है ये पानी के लिए डिफाइन होता है। आप किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी आयंस को पानी के अंदर डाल दो तो पानी क्या करेगा? उस आयंस को या मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? सराउंड करेगा। क्या करेगा? सराउंड करेगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोल रहा हूं? किसी भी आयन को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो पानी क्या करता है? उस मॉलिक्यूल्स या आयंस को सराउंड करता है, चारों तरफ से घेर देता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से देखूं, सपोज एक आयन है ना, मान लो एक आयन है, सपोज लिथियम पे +1। ठीक है, एक आपके पास आयन है ना, ये आपका गैसियस आयन है। क्या है? गैसियस आयन है, मतलब मीडियम क्या लिया आपने? गैस। ठीक है, अगर आप इसको इस आयन को हाइड्रेटेड करना चाह रहे हो, हाइड्रेटेड कब होगा? जब इस आयन को, गैसियस आयन को पानी के अंदर डालोगे। ठीक है, तो आपने जैसे ही पानी मिलाया है ना, वाटर मिलाया तो लिथियम आयन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हाइड्रेटेड बन जाएगा। जो एक ही वर्ड यूज होता है या एक्वस वर्ड होता है उसी का मतलब क्या है? हाइड्रेट। ठीक है, तो ये गैसियस आयन था, है ना, मीडियम यहाँ पर गैस लिया था। अगर गैसियस आयन को आप हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसी आयन को पटको कहां पर? पानी के अंदर। पानी क्या करेगा? उस आयंस को क्या करेगा? चारों तरफ से सराउंड करेगा। और उसी प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन। समझ रहे हो? हाइड्रेशन तो समझ सकते। तो हाइड्रेशन होते टाइम, जब भी हाइड्रेशन होगा उस टाइम कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोल रहा हूं? जब भी कभी भी हाइड्रेशन होगा उस टाइम एनर्जी क्या होती है? रिलीज। उसी रिलीजिंग एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन होने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपने हाइड्रेशन भी सीख लिया, और हाइड्रेशन होते टाइम जो एनर्जी बाहर रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। समझ रहे हो? चलो इसको इरेज करूं, हम बात करते हैं फिर हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पर करती है। सिंपली हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है, मैं He से दिखाता हूं, वो आपके चार्ज अपॉन साइज ऑफ आयन, इस पे डिपेंड करती है। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज इन आयन। जितना ज्यादा आयन के ऊपर चार्ज होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होगी? ज्यादा। और जितना साइज छोटा होगा, देखो ये हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? साइज ऑफ आयंस। तो आयन का साइज क्या है? अगर कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। अगर आयन का साइज बहुत बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम। समझ रहे हो? चार्ज ज्यादा है आयन के ऊपर, है ना, एक आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तीसरे आयन के अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज कहां पर ज्यादा हुआ? यहाँ पर 3 पॉजिटिव है ना, तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज और साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करती है। तो चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आयन के ऊपर, और आयन का साइज क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा। तभी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? सपोज यहां पर मैं 3 आयन लिख रहा हूं, एक है Li+, दूसरा है Be+2, है ना, तीसरा आपके पास दूसरा ले रहा हूं, यहां पर ले लो Li+, दूसरा ले लेते हैं
LiNa+K+। ये अभी क्या है बेटा, ये अभी क्या है आपके पास आयन दिए हुए है ना, ये अभी गैसियस आयन है। क्या है? गैसियस आयन। ध्यान से ना, गैसियस स्टेट में है ना, मीडियम क्या है यहां पर? गैसियस। ठीक है, ये आपके पास आयन है। ठीक है, चलो इन गैसियस आयन को अगर मैं हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? Li गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर पानी मिलाऊंगा तो? इसमें ये गैसेस आयन है, गैसेस आयन। अगर मैं इन गैसेस आयन को हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट करना चाहूं, हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट करना चाहूं, हाइड्रेटेड आयन कब बनेगा? कुछ नहीं करना है, क्या करोगे? Li+1 बीच में ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? एक्वस। सोडियम गैसेस आयन को अगर आपका एक्वस आयन में या हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा? Na+Aq। ठीक है, और अगर मैग्नीशियम आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयन को अगर मैं हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये सब, तो ये है गैसेस आयन, गैसेस स्टेट में। ये क्या है? आपके हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड क्यों है? क्योंकि एक्वस वर्ड यूज हुआ है। एक्वस कहां पर यूज होता है? जहां पर पानी होता है, समझ लो। तीनों में क्या है? पानी है, समझ लो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी इस चीज को थोड़ा गैसेस वाले को बाद में समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो हाइड्रेट, ये तो गैसेस वाले हैं, इनका साइज हम बाद में देखेंगे, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर डिफाइन होती है, गैसेस के लिए आपका हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन नहीं होती। हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेटेड आयन के लिए डिफाइन होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक्वस Li+, एक्वस Na+, एक्वस K+, अगर मैं इन तीनों में हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पर करती है? एक तो चार्ज पर, चार्ज जितना ज्यादा होगा आयन के ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। दूसरा, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन पर। आयन का साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हो? चलो, तो अगर मैं Li+ एक्वस, Na+ एक्वस, K+ एक्वस में बात करूं कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो देखो इसमें एक प्लस चार्ज है, इसमें एक प्लस चार्ज है, इसमें एक प्लस चार्ज है। चार्ज क्या है? सेम है। आप चार्ज के हिसाब से आप हाइड्रेशन एनर्जी यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देंगे, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। गैसेस आयन के लिए आपका हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन नहीं होती, इसको मिटाई दो फिर। तो यहां पूछ रहा हूं मैं हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आपका चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी। चार्ज तो क्या है? सेम। चार्ज के हिसाब से आप हाइड्रेशन एनर्जी नहीं समझा सकते। अब रही बात साइज के हिसाब से, जितना साइज छोटा होगा इनका उतनी ज्यादा क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम आयन क्या होता है? सबसे छोटा, ठीक है। उससे थोड़ा बड़ा सोडियम आयन, सबसे बड़ा क्या होता है आपके पास? पोटेशियम आयन। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लिथियम प्लस आयंस की कंपेयर टू पोटेशियम प्लस आयंस। कर सकते हो? चलो, एक दूसरा दे रहा हूं, उसमें आप हाइड्रेशन एनर्जी बताना, ठीक है। इसको इरेज कर दूं? चलो, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हाइड्रेशन एनर्जी बतानी, ठीक है, किसकी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। बी पे 2+, Mg पे 2+, कैल्शियम पे 2+, बताओ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड आयन है, एक क्यों लिखा है, समझ रहे हो? बताओ बेटा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो हाइड्रोजन एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है और साइज पे डिपेंड करती है। चार्ज तो देखो बराबर है, सब में 2+ है, चार्ज के हिसाब से आप आंसर नहीं दे सकते। अब रही बात साइज के हिसाब से, साइज जितना छोटा होगा इनका हाइड्रोजन एनर्जी उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो बताओ फिर B+2, Mg+2, Ca+2 में साइज सबसे छोटा किसका होता है? बेरिलियम का, है ना। तो B की हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, Mg+ की थोड़ा कम, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी? Ca+2। कर सकते हो? तो हाइड्रोजन एनर्जी समझ गए आप? बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन एनर्जी को समझने के बाद एक दूसरी चीज से मैं आपको मिलवा रहा हूं,
इसको कर लोगे बेटा, हाइड्रोजन एनर्जी डिफाइन कर लोगे ना। आयन का साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए आयन के ऊपर, बड़ा, तभी हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ रहे हो। अब हम सीखते हैं नया टर्म्स, हेडिंग डालो, नया चीज सीखते हैं, साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन यहां सीख रहे हैं, है ना। यहां पर दो टाइप के आयन आपके पास होंगे, दो टाइप के आपके पास आयन होंगे। एक आपके पास होगा गैसियस आयन, जानते ही हैं गैसियस आयन मतलब गैसियस फॉर्म में बना हुआ गैसियस आयन, और दूसरा होता है बेटा हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। इन दोनों में साइज किसका बड़ा या छोटा होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, देखो। सपोज आपके पास, दोबारा से मैं ले रहा हूं वही चीज, मान लो गैसियस आयन ले रहा हूं मैं, आपका गैसियस आयन ले रहा हूं, ठीक है। गैसियस आयन ले रहा हूं आपके, मैं एक ले रहा हूं आपके पास गैसियस आयन Li+1 गैसेस, ठीक है। दूसरा Na+1 ये भी गैसेस, तीसरा K+, ये भी क्या आपका गैसेस। तीन आयन आपके पास है, लिथियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, गैसेस आयन है। तो इन तीनों में छोटा कौन है, लिथियम आयन, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, ये। अब रही बात हाइड्रेटेड आयन की, अगर मैं हाइड्रेटेड आयन की बात करूं, हाइड्रेटेड आयन की, ठीक है, तो हाइड्रेटेड आयन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रेटेड आयन का साइज गैसेस आयन के जस्ट उल्टा होता है। जो आयन गैसेस स्टेट में छोटा होगा, हाइड्रेटेड आयन के केस में क्या होगा, वो बड़ा, है ना। और जो आयन गैसेस स्टेट में क्या होगा, गैसेस फॉर्म में, गैसेस मीडियम में बड़े साइज का होगा, वो हाइड्रेटेड केस में छोटा साइज होगा। ऐसा क्यों होता है वो देखो, क्योंकि आप देखो ना, ऐसा क्यों होता है देखो, हाइड्रेटेड आयन बड़ा क्यों होता है गैसेस आयन के कंपेयर में। गैसेस आयन जो छोटा होगा, हाइड्रेटेड आयन उसका ही क्या होगा, बड़ा, समझो। ऐसा इसलिए होता है ना, देखो जो गैसेस आयन छोटा होगा, छोटे आयन को क्या करता है ना बेटा, पानी के, जैसे मान लो एक ये है, एक इतने साइज का आयन है, छोटे आयन साइज का, और एक इतने बड़े साइज का आयन है। एक छोटा आयन से साइज में गैसेस स्टेट में, एक बड़ा आयन से गैसेस स्टेट में। जब इन दोनों को मैं पानी के अंदर डालूंगा ना, ये बड़े साइज का आयन है गैसेस स्टेट में, छोटे साइज का आयन है गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो इन दोनों को ही जैसे मैं पानी के अंदर डालूंगा, तो छोटे आयन का जो गैसेस स्टेट में साइज था, तो उस छोटे आयन को पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, समझ रहे हो। और बड़े साइज के आयन को अगर मैं पानी के अंदर डालूं, ठीक है, तो उस बड़े साइज के आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कम घेरते हैं, समझ रहे हो। कम घेरने का मतलब, अगर ये बड़े साइज का आयंस पानी के अंदर डालना हो, तो इसको अगर 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर घेर रहे हैं, तो छोटे आयन के साइज को क्या करेंगे, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल छोटे आयंस को ज्यादा कवर अप करते हैं, तो वो छोटा आयन क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा। तो यही होता है। तो गैसेस स्टेट में लिथियम आयन सबसे छोटा है, इसको पानी के अंदर डालूंगा तो इसको पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कवर अप करेंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको घेरेंगे, कंपेयर टू ये। अगर इसको ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर घेरेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। कहाँ, पानी के अंदर, समझ रहे हो। तो पानी के अंदर देखो गैसेस आयंस क्या होता है, आपका ऑर्डर गैसेस स्टेट में तो आयन का ऑर्डर ये होता है साइज का, है ना। लेकिन पानी के अंदर हाइड्रेटेड आयन की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्टा हो जाता है। लिथियम+1 ये ग्रेटर साइज का होता है पानी के अंदर, Na+1 सबसे कम साइज किसका होता है, एक्वस फॉर्म में। AQ भी लिख दे रहा हूं इनके ब्रैकेट में, AQ और AQ कर लोगे जी। चलो साइज ऑफ आयन भी आपने सीख लिया। चलो एक नए टर्म से और मिलवाते हैं, चलो इसको इरेज कर दे रहा हूं। हेडिंग डालो, नए टर्म से मैं मिलवा रहा हूं, उस टर्म्स का नाम है, हेडिंग डालो एक्सटेंट
एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, हेडिंग डालो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कुछ नहीं होता, सपोज इसको एग्जांपल समझते हैं, एक आयन के अराउंड कोई भी पानी के अंदर आयन डाल दो, लिथियम आयन डालो, मैग्नीशियम आयन डालो, कोई भी आयन डालो, एक आयन के सराउंड पानी के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान दो ना, पानी के अंदर किसी आयन को अगर आप डालते हो, उस आयन के अराउंड या सराउंड जितने नंबर में पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे या जितने नंबर में पानी के मॉलिक्यूल्स उस आयन के सराउंडिंग होंगे, उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? एक आयन के सराउंड पानी के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। बात समझ रहे हो ना? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जहां ज्यादा होती है उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। समझ रहे हो? इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं फिर, चलो। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है, लिखो, दिस इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड या अराउंड मॉलिक्यूल्स अराउंड द हाइड्रेटेड आयन के अराउंड या किसी आयन के सराउंड पानी के मॉलिक्यूल जितने होंगे उसी को एक्सटेंट ऑफ क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। अगर आयन के सराउंडिंग पानी बढ़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और आयन के सराउंड पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी। समझ रहे हो? ये कर सकते हो, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो बताओ फिर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगी? ये चीज डिपेंड किस पे करेगी? ये साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी। समझ रहे हो? देखो तो सही, अगर मैं यहां पर दोबारा से एग्जांपल लूं, Li+1, दूसरा सोडियम+1, तीसरा K+1। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एक तो डिपेंड करती है चार्ज पर, जितना ज्यादा चार्ज होगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। समझ रही है? दूसरा, ये डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन पर। आयन का साइज जितना छोटा होगा पानी के मॉलिक्यूल उतने उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा घेरेंगे। मैंने बोला तो सही, एक इतना बड़ा साइज का आयन पानी के अंदर डाल रहा हूं, एक छोटे साइज का आयन पानी के अंदर डाल रहा हूं। समझ रहे हो? जो छोटे साइज के आयन को क्या करेंगे, आपके क्या करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा घेरेंगे छोटे साइज के आयंस को, और जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे साइज के आयन को घेरेंगे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतनी क्या होगी, ज्यादा। अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन आयन के साइज पर, दूसरा आयन के ऊपर चार्ज पर डिपेंड करती है। चार्ज ज्यादा होना चाहिए फॉर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, और आयन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, फॉर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। तो बताओ फिर इन तीनों आयनों के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो छोटे आयन के साइज के अराउंड क्या होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा। चलो लिथियम की बात करूं तो इसका साइज छोटा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सपोज ये है, इसके अंदर क्या होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इससे कम है ना। इसके अराउंड क्या होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स सबसे कम होंगे। कुछ ऐसा साइज बनेगा पानी के अंदर इन आयंस का। ये बड़े साइज का दिखेगा, ये छोटा, सबसे छोटा ये बड़े साइज का इसलिए हुआ क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल ने छोटे साइज के आयन को, मतलब लिथियम आयन क्या होता है, छोटा कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन, तो इसका साइज क्या हो गया, गैसेस स्टेट में तो छोटा था, लेकिन इसका साइज क्या हो गया पानी के अंदर ज्यादा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन आयन के साइज पर डिपेंड करती है। साइज छोटा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, और साइज बड़ा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कम। समझ रहे हो? चलो इसको करो फिर। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगला वाला।
आप हाइड्रेशन एनर्जी भी बताओगे और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी बताओगे। समझ रहे हो बेटा? चलो चलो फिर बेरिलियम पे +2, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, ठीक है। ये क्या आपके पास एक्वस आयन है, मतलब हाइड्रेटेड आयन है, समझ रहे हो? एक्वस आयन। तो बताओ फिर यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कहां पर ज्यादा होगी? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, चार्ज तो सेम है, चार्ज के हिसाब से तो आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन नहीं समझा सकते। अब समझा सकते हो साइज के हिसाब से, आयन का साइज जितना छोटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज्यादा। तो इसका साइज क्या होता है? इन दोनों से कम। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन यहां पर क्या होगी? ज्यादा कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन यहां पर ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? इसकी मैक्सिमम होगी मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन के कंपेयर में। कर सकते हो? चलो, तो ये ऑर्डर जो इधर आ रहा है, ये वाला ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी। और यही ऑर्डर इधर को जो ऑर्डर आ रहा है, यही ऑर्डर किसका भी है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का, और यही ऑर्डर आपका साइज ऑफ आयन का भी है, साइज ऑफ आयन का भी। इतना कर लोगे? चलो चलो, इसको इरेज कर रहा हूं, फिर नए टॉपिक से मिलवाता हूं आपको। हेडिंग डालो, मूवेबिलिटी ऑफ आयन इन वाटर। हेडिंग डालो, मूवेबिलिटी ऑफ आयन इन वाटर। पानी के अंदर आयन की यहां पर मूवेबिलिटी हम समझाएंगे, मूवेबिलिटी ऑफ आयन इन वाटर। चलो फिर कंपेयर करते हैं। लिथियम +1, सोडियम +1, K +1, ठीक है। लिथियम +1, सोडियम +1 और K +1, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? एक्वस आयन है, मतलब हाइड्रेटेड आयन है। ये भी एक्वस आयन, समझ रहे हो बेटा? ये भी आपका एक्वस आयन। तो मूवेबिलिटी डिपेंड करती है साइज के, आयन के साइज पर। अब खुद ही देखो ना, एक मोटा आयन है, मोटा आयन का मतलब अभी समझेंगे। एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी है, उन दोनों की दौड़ करवा रहा हूं। एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी है, उन दोनों की दौड़ करवा रहा हूं। कौन तेज भागेगा? कौन तेज भागेगा का मतलब इसकी मूवेबिलिटी ज्यादा होगी, पतले वाले की। मोटा वाला क्या होगा? ऐसे ऐसे दौड़ेगा। तो आयनों के केस में भी पानी के अंदर दौड़ होती है। कौन सा आयन तेज दौड़ेगा वो डिपेंड करता है आयन के साइज पर, ठीक है। अब आप जानते ही हैं, अगर लिथियम आयन गैसेज स्टेट में क्या होता है? छोटा जो आयन होता है गैसेज स्टेट में, पानी के अंदर उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा। क्योंकि आप जानते हैं गैसेज स्टेट में जो आयन छोटा होता है, पानी के अंदर अगर उस आयन को डालते हो तो ज्यादा से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल उसको घेरते हैं, और घेरेंगे तो एक बड़ा सा साइज का आयन बनेगा। तो लिथियम आयन गैसेज स्टेट में क्या होता है? छोटा। लेकिन इसी को पानी के अंदर डाला है जैसे, तो क्या करेंगे? मान लो यहाँ पर लिथियम प्लस है, ठीक है, ये पानी के अंदर साइज बना दिया मैंने इसको, ये देखो, ठीक है। सोडियम प्लस देखो गैसेज स्टेट में क्या होता है? इससे, लिथियम आयन से बड़ा, तो पानी के अंदर क्या होगा? उससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा। पोटेशियम आयन गैसेज स्टेट में क्या होता है? सबसे बड़ा। तो एक्वस फॉर्म में क्या होगा? सबसे छोटा। अब इन तीनों आयनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं एक्वस फॉर्म में या पानी के अंदर, तो साइज किसका बड़ा है? मतलब कौन मोटा तगड़ा दिख रहा है? ये ना। अगर ये मोटा तगड़ा पानी के अंदर दिख रहा है तो इसकी मूवेबिलिटी क्या होगी? कम, कंपेयर टू
K प्लस आयन। तो सबसे तेज पानी के अंदर कौन घूमेगा? K प्लस आयन कंपेयर टू Li प्लस। थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो। और आप लोगों को सब्सक्रिप्शन तो करना नहीं है, भाड़ में जाए तुम्हारा सब्सक्रिप्शन। मेरा तो काम आप तक नॉलेज पहुंचाना है, अगर समझ में आता तो बहुत बढ़िया, वही मेरे लिए सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू।